मशीन लर्निंग सीखना बहुत कूल चीज है, बट उससे भी कूलर चीज पता है क्या है? लर्निंग मशीन बनना। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, उस पे काम करो ना, पूरी दुनिया की सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। कैसे प्रेजेंट करना सीखो, कैसे लिखना ईमेल सीखो, कैसे बात करना है सीखो, कैसे टेस्ट करना है सीखो, कैसे डेवलप करना है सीखो, बस कुछ भी हो सीखो, बस लर्निंग। बकवास रीजन भी है कि मेरे कंपनी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मेरे को ऑटोमेशन आता है बट मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिला। लेकिन आप जैसे 10 ईयर्स 12 ईयर्स होते हो तो आपका सैलरी ग्रोथ भी उतना नहीं होता। किसी को प्रमोट करके काम नहीं दिया जाता है, काम करते हैं लोग, उसको देख के प्रमोशन होता है। ठीक है, 8 घंटा कभी काम मत करो, 4 घंटे में करो। बाकी 4 घंटे में ये सीखो कि 8 घंटे का काम 4 घंटे में कैसे करते हैं। जॉब इज नॉट योर करियर, ओके, बट जॉब हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर। तो कोई भी कंपनी तुम शुरू करो, प्रोडक्ट करो, सर्विस करो, स्टार्टअप करो, एंटरप्राइज करो, जो भी करो, अगर तुम रोज सीखते हो, फर्क नहीं पड़ता दूसरा चीज, कोई कोई भी और पैरामीटर फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका इम्पैक्ट ही नहीं है। बता सकते हो क्या कि क्यूए वैल्यू एड कैसे कर सकता है फिर? ये क्यूए या डेव या बिजनेस एनालिस्ट, उस रोल के हिसाब से सैलरी नहीं होती है। सैलरी उसके हिसाब से होती है कि कितना वैल्यू ऐड कर पाते हो। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है अजय, जिनको 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और ये एक सीनियर डायरेक्टर है। तो आज हम इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आफ्टर 12 to 15 ईयर्स क्या करियर ग्रोथ होता है क्या सैलरी ग्रोथ भी होती है क्या? फिर अगर हम लोग फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, तो हम लोग कॉम्पिटिशन में अहेड कैसे रह सकते हैं? फिर ये जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो ये कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं? तो वेलकम अजय मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू अजय। ओके, धन्यवाद। ये मेरा पहला हिंदी में इंटरव्यू होगा, तो देखते हैं, मतलब मेरे हिंदी टीचर खुश होंगे या फिर बहुत गुस्से में हो जाएंगे इसके बाद, बट या गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल या थैंक्स मुझे आमंत्रित इनवाइट करने के लिए, और यस, रेडी फॉर क्वेश्चंस। सवाल सवाल जवाब शुरू करते हैं। ओके। तो अजय, जैसे कि मुझे पता है आपने भी अपना करियर स्टार्ट किया था क्यूए से, तो ये बता सकते हो क्या कि आपने क्यूए से स्टार्ट क्यों किया फिर? अच्छा, क्यूए से बहुत सिंपल सा आंसर है। क्यूए से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यही एक कंपनी थी जो मेरे क्लास से 6-7 लोगों को एक साथ प्लेस कर रही थी और सबसे ज़्यादा सैलरी दे रही थी। तो मेरा बैकग्राउंड बी इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग कंपनीज के लिए। तो एज अ डोमेन एक्सपर्ट हमें हायर किया गया था। मुझे टेस्टिंग का कोई एबीसी भी नहीं पता था तब, इंटरव्यू के टाइम नहीं पता था, जाने के बाद भी नहीं पता था। तो उसके बाद उन्होंने 3 दिन का कॉलेज टू कॉरपोरेट ट्रेनिंग दिया, फिर उसके बाद 15 दिन का टेस्टिंग ट्रेनिंग दिया, फिर और एक 5-6 दिन डोमेन ट्रेनिंग दिया। तो तभी मैंने पहली बार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में जाना। और उसके बाद मैंने बहुत सीरियसली लिया उस ट्रेनिंग को, वी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल बहुत सीरियसली पढ़ा। एंड उसके उसके बाद क्या हुआ, 1 साल तक ये चला, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग कंपनीज के लिए यूज होती हैं उसको टेस्ट किया। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि अगर मैं यही करता रहूंगा तो बहुत सालों तक सिर्फ एक ही टाइप का सॉफ्टवेयर टेस्ट करूंगा, और मुझे वो नहीं करना था। मुझे ऐसा एक टेस्टर बनना था जो कोई भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करे, टेस्ट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो रहे। इनफैक्ट पहले हफ्ते में ज्वाइन होके पहले वीकेंड में मैंने बिकमिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सपर्ट वीडियो पूरा देखा था जेम्स बाग का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बाद में मैंने एक वर्कशॉप भी अटेंड किया प्रदीप सौंदरराजन से, हाफ अ डे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का। तो ये सब जब मैंने किया तो मेरे को बोलते हैं ना चमका, कि भाई पूरी जिंदगी सिर्फ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं टेस्ट करना है, बट ऐसा टेस्टर बनना है जो
कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई, ब्लॉग्स पढ़ना, लोगों से ट्विटर में इंटरेक्ट करना। तब कम्युनिटीज भी एक दो ही थी इंडिया में थी, जैसे टेस्ट रिपब्लिक, और आउटसाइड इंडिया यूएस में थी, जो उसका नाम, यूएस नहीं, यूके में नाम था उसका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्लब, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। और टेस्ट रिपब्लिक अभी नहीं है, अभी तो टेस्ट ट्राइब बहुत फेमस है और अच्छा काम कर रहा है। और बहुत सारे कम्युनिटीज आ गई हैं, बट उस टाइम पे यही था कि सीखो अलग अलग लोगों से और पढ़ो, बुक्स पढ़ो। बुक्स कॉस्टली थे तब, ठीक है, बुक्स कॉस्टली थे, इंटरनेट कॉस्टली था, 60 रुपीज पर आवर था इंटरनेट। तो या वैसे ही शुरू हो गया और चलते गया। ब्रेक भूल गए, ब्रेक कहाँ है सिर्फ एक्सीलरेटर पे पैर है। मतलब नॉर्मली हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तब पता नहीं होता कि क्यूए क्या है, डेव क्या है। जब हम लोग एंटर करते हैं तभी पता चल जाता है हमको। करेक्ट, करेक्ट। और दुख की बात यह है कि अभी भी बहुत लोगों को वैसा ही है। हाँ। बट देर आर सम कम्युनिटीज, देर आर सम इनिशिएटिव्स थोड़े हैं, जैसे सतकाम इनिशिएटिव है, जो कॉलेजेस के साथ कनेक्ट होते हैं और उनको पूरा क्वालिटी डेवलपमेंट टेस्टिंग सब कुछ सेशंस लेते हैं। तो वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ गए हैं अब तो। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब में सब कुछ फ्री में मिल रहा है, बहुत कम पैसे में कोर्सेज में मिल रहे हैं। तो अब बस लोगों को सीखना है बस। तभी तो पीपल वांटेड टू लर्न, बट उनके पास रिसोर्सेज कम थे। अभी रिसोर्सेज बहुत है। क्या ये लोग सीख पाएंगे, थोड़े सालों में पता लगेगा। हाँ। तो नॉर्मली जैसे हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं तो लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन आता है क्यूए के माइंड में कि क्यूए में अच्छी सैलरी नहीं मिलती, अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिलता। मतलब तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये जब से मैं स्टार्ट किया तब से ये क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई किसी ना किसी को पूछते रहता है। थोड़े सालों के बाद एक पता लग जाता है कि ये क्यूए या डेव या बिजनेस एनालिस्ट, उस रोल के हिसाब से सैलरी नहीं होती है। सैलरी उसके हिसाब से होती है कि कितना वैल्यू ऐड कर पाते हो कंपनी के लिए, कितना वैल्यू ऐड कर पाते हो, कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, क्या तुम ओनरशिप लेते हो। बहुत सारे वो उन स्किलों पे डिपेंडेंट है, मतलब बेस्ड ऑन दो स्किल्स यू गेट द सैलरी। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गया मेरे को इतना सैलरी मिलना चाहिए, वैसा नहीं होता है अभी। अगर तुम वही काम 2-3 साल से कर रहे हो तो तुरंत लोग सोचेंगे अरे यार इसको एक जूनियर से रिप्लेस कर देते हैं, स्किल्ड जूनियर से। तो रोल के हिसाब से सैलरी का जमाना गया। अभी कितना वैल्यू ऐड कर पाते हो, कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। अगर तुम नहीं हो तो लोगों को मुश्किल में पड़ते हैं, या फिर ओ थैंक गॉड ही इज नॉट देयर, अब आसानी से काम हो जाएगा, वो फीलिंग में जाते हैं। तो उसके हिसाब से सैलरी सब कुछ डिसाइड होता है। तो अजय, आपने बोला कि वैल्यू ऐड, तो आप कुछ बता सकते हो क्या कि क्यूए वैल्यू ऐड कैसे कर सकता है फिर? देखो, लोग जब क्यूए सोचते हैं, अनफॉर्चुनेटली दो ही चीज सोचते हैं, या तो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके बग ढूंढना, या फिर ऑटोमेट करना। और 70% लोग ये ऑटोमेशन साइड में सोचते हैं कि भाई ऑटोमेशन ही जिंदगी है क्यूए की। बट एज अ क्यूए इंजीनियर, एज अ टेस्टर, बहुत ऑप्शंस हैं। ये पहले हमको ये समझना है हम टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं। बग्स ढूंढना एक काम है, एक, इसमें 100 और काम है। फॉर एग्जाम्पल, द मेन रीजन है कि इस प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हम ऐसे दे पाए ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको पता लगे कि भाई ये क्वालिटी किस लेवल पे है, क्या ये रिलीज कर सकते हैं या नहीं रिलीज कर सकते हैं, किस कारण से रिलीज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये पता करते हैं। और ये तब तक क्यों वेट करें जब जब तक कोई बिल्ड टेस्टिंग के लिए आए या कोई स्टोरी टेस्टिंग के लिए आए। जब कस्टमर सर्विस बेस्ड कंपनीज में, जब कस्टमर किसी बिजनेस एनालिस्ट या सेल्स पर्सन या डेव लीड या आर्किटेक्ट से बात कर रहा है, तो क्यूए उस मीटिंग में क्यों नहीं जाता है?
वहां से शुरू कर सकते हो। जब रिक्वायरमेंट्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, वहां तुम ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल से सवाल पूछ सकते हो, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट इफ, व्हाई नॉट, हु, हाउ। वहां से शुरू कर सकते हो कि अरे ये आप सोच रहे हो कि इस तरह से अपलोड होगा, हमने डाउनलोड के बारे में सोचा है, कंकरेंट अपलोड सोचा है, कंकरेंट डाउनलोड सोचा है, बीच में अगर नेटवर्क ड्रॉप होता है तो क्या सोचा है, एरर मैसेज क्या दिखाएंगे, किस लैंग्वेज में दिखाएंगे, कौन है ये यूजर, उसका यूज केस क्या है, क्यों ये, कौन सी प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सॉल्व कर रही है, राइट। और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसका रीजनिंग क्या है, क्या अजम्पशंस लेके जा रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा सवाल पूछ सकते हो। फिर बाद में आते हैं डिजाइनर्स, फॉर एग्जांपल डिजाइनर्स बना रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, भाई ये तो इनकंसिस्टेंट है हमारे एग्जिस्टिंग डिजाइन से, ये तो बहुत ही अलग है, ये तो बढ़िया है, एकदम अलग है, नया है, गुड, बट लर्निंग टाइम क्या होगा, जो बंदा ओल्ड यूआई देखा है उसको ट्रांसिशन में हम कैसे ले आएंगे, उसको कैसे ट्रांसिशन करेंगे, और ये नया टेक्नोलॉजी हम यूज कर पाएंगे या नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये डेस्कटॉप में तो ठीक लग रहा है, मोबाइल में कभी सोचा है ऐसा क्यों। अरे हमारे एनालिटिक्स टीम से हमने बात किया, उनके हिसाब से तो 80% डेस्कटॉप पे है, ना ब्राउजर्स यूज करें, हम इतना एफर्ट क्यों मार रहे हैं मोबाइल पे। तो ये डिजाइनर के साथ हो गया। सेल्स टीम के साथ जाके पूछ सकते हैं कि भाई क्या बोल के बेच रहे हो, क्या बोल के डेमो दिखा रहे हो। जब अगर मेरे को पता है तो उसके हिसाब से मैं टेस्ट करूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मार्केटिंग टीम से जाके पूछ सकते हैं कि हम क्या क्लेम्स कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या पसंद है, कितना डेमो यूजर्स आए हैं, या फिर किस मीडियम में इंटरेस्ट है, कौन सा हैशटैग चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन टीम से बात कर सकते हैं, आपको इस प्रोडक्ट में कौन सा फीचर मुश्किल लग रहा है एक्सप्लेन करने में, या फिर आपको कौन सा फीचर, किस फीचर के बारे में आपको पता नहीं लग रहा है कि यार मेरे को और कुछ इन्फॉर्मेशन दो ताकि मैं डॉक्यूमेंट करूं, या फिर आपको कौन सा फीचर ऐसा लग रहा है कि 5-6 पेज आपने लिख दिया कि कैसे इसको यूज करना है डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट के पास जाके बात कर सकते हैं कि भाई आपको ज्यादा कॉल्स कहाँ से आ रहे हैं और आप सॉल्व कर पा रहे हैं, या फिर कोई रिपीटेड कॉल्स हैं, मतलब बहुत लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं वो फीचर पे देखूं, फोकस करूं, यूजबिलिटी पे फोकस करूं। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट से क्यूए कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर उधर वैल्यू ऐड कर सकता है। जब प्रोडक्ट आता है तो उसका एकदम अच्छे तरह से मॉडलिंग करके समझ सकता है कि अगर 2-3 अलग अलग टीम्स डेवलप किए हैं और उनके अजम्पशंस में कोई छूट है, मिसेस है, तो उनको हाईलाइट कर सकता है। स्टेक होल्डर्स का कोई रिस्क है, प्रोडक्ट ओनर का कोई रिस्क है कि यार इसमें ना ये P1 बग नहीं आना चाहिए, वो जान के उस पर इंफॉर्मेशन दे सकता है। सो ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है। सोशल मीडिया में देख सकता है कि लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स को क्या रिव्यूज दे रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकता है कि इस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर कौन है, उसको यूज करके और इस प्रोडक्ट को यूज करके फीडबैक दे सकता है कि भाई ये थर्ड वाले फीचर में ना अपना प्रोडक्ट जबरदस्त है, लेकिन ये फोर्थ और फिफ्थ फीचर में हमारा प्रोडक्ट सही नहीं कर रहा है, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये गार्डन पाथ है, घुमा रहे हैं हम लोग यूजर को, हम लोग सीधा नहीं कर रहे हैं। एज ए यूजर हम लोग ट्राई कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। तो करने को बहुत है, बहुत सिंपल सी बात है, करने को बहुत है। हम लोग करते नहीं है दो चीजों के कारण, एक हमें पता नहीं है कि ये सब करना है, स्किल्स नहीं है, और दूसरा लोग करना चाहते हैं तो कोई और बोलता है कि यार ये सब क्यों कर रहे हो, तो उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बस यही है। तो ये सब कर सकते हैं, तो वैल्यू ऐड बहुत जगह हो सकता है। एक और रीजन भी हो सकता है टाइम का भी, कि हमको कम टाइम में भी प्रोडक्ट लॉन्च करना रहता है, कम टाइम में भी टेस्टिंग करना होता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हम सब टीम से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते शायद। देखो जब कम टाइम है ना, तभी सॉलिड टेस्ट करना होता है, करेक्ट। हाँ। कम टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब तुम्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो तुम्हें लगेगा तुम सही काम कर रहे हो, बट वो डबल ट्रिपल काम बाद में देगा थ्रू बग्स। तो इसलिए जब टाइम कम है ना, तभी कॉन्टेक्स्ट के बारे में और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि जाके 3-4 घंटे बैठो, राइट।
बहुत लोगों को सवाल पूछने नहीं आता है। क्यों क्यों मीटिंग्स में टेस्टर्स ज्यादातर नहीं इनवाइट होते हैं सेकेंड टाइम? क्योंकि आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। अगर सही सवाल पूछ पाते हैं, सही नोट्स ले सकते हैं, तो देन दे विल बी लाइक, अरे बुलाओ उनको नेक्स्ट मीटिंग के लिए, राइट? और हम लोग अगर प्री प्लान करें, चेकलिस्ट रख लें पहले से, तो टाइम भी उतना नहीं होगा, बल्कि जल्दी होगा। टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं? अभी भी एक्सेल शीट में लिखते हैं या फिर कोई टूल में लिखते हैं, और पेज बाय पेज 1 घंटा लग जाता है रिव्यू में। सबको एक माइंड मैप में A3 शीट में गाइड वर्ड्स यूज करके, छोटे छोटे वर्ड्स यूज करके रख लो, रिव्यू 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, करेक्ट? तो हम लोग कॉस्ट वर्सेस वैल्यू पे उतना ध्यान नहीं देते हैं कि अरे ये ऐसे ही होता है तो मैं ऐसे ही करूंगा। अगर हम हर एक्टिविटी पे ये सोचे कि इसको मैं कैसे बेहतर करूं, यहाँ मैं टाइम कैसे सेव करूं, यहाँ मैं एफर्ट कैसे सेव करूं, यहाँ मैं ऑटोमेशन कैसे लाऊं। ऑटोमेशन सिर्फ टेस्ट एग्जीक्यूशन उस पे नहीं है, ऑटोमेशन कोई भी काम में यूज होता है तो करो। वैसे दिमाग बहुत कम लोग सोचते हैं, तो वही प्रॉब्लम। और फिर बाद ये में बोलते थॉट हैं प्रोसेस, टाइम। हाँ ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है जो आपने बताया। अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो फास्ट भी हो जाएगा और क्वालिटी भी बेटर होगी। करेक्ट, क्वालिटी बेटर होने के चांसेस। हम लोग अगर ढूंढ हाँ लिए बग्स तो क्वालिटी बेटर नहीं होगी, उसको फिक्स भी तो करना होगा। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। अजय आपने और एक बात बोली कि मतलब आप अहेड कैसे रहोगे मतलब बाकी लोगों से। जैसे कि अगर समझो मैं एक फ्रेशर हूँ या फिर मैं एक एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं कंपटीशन में कैसे अहेड रह सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे कि आजकल फ्रेशर्स भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस को भी एक खतरा है। और आधे फ्रेशर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। तो ऐसा फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस में क्या कर सकता हूँ ताकि मैं अहेड रहूँ कंपटीशन के? देखो, मेरा एक कोट है, मशीन लर्निंग सीखना बहुत कूल चीज है, ठीक है? मशीन लर्निंग, AI सीखना बहुत कूल चीज है, बट उससे भी कूलर चीज पता है क्या है? लर्निंग मशीन बनना। भाई मैं रोज पढ़ूंगा, रोज सीखूंगा, मैं एक लर्निंग मशीन हूं। जब मैं लर्निंग मशीन बन जाऊंगा ना, मुझे किसी से डर नहीं रहेगा, और कोई में मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। समझ रहे हो? और ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं कंपटीशन से आगे रहूंगा, मैं उससे आगे रहूंगा, इससे आगे रहूंगा, वो छोड़ दो। खुद से, कल के खुद से आज आगे रहो बस। और ये जब तुम रोज करोगे एज अ लर्निंग मशीन, मतलब सक्सेस गारंटीड है। सिंपल सी बात है, राइट? रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, जो सीखते हो वो शेयर करो, जो काम के लिए चाहिए वो सीखो, जो इंटरेस्ट है तुम्हें किसी चीज पे उस पे सीखो, और थोड़े टाइम पे ऐसे ही सीखो। मतलब कोई इमीडिएट यूज के लिए नहीं, ऐसे ही सीखो, कभी ना कभी काम आएगा। हम हमेशा बोलते हैं कि यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स ओनली बैकवर्ड्स। क्या पता तुम बाद में वो कभी यूज करोगे, और जब वो उसका टाइम आएगा और सब लोग बोल रहे हैं फर्स्ट से सीखेंगे, फर्स्ट से सीखेंगे, यू हैव ऑलरेडी मेड सम प्रोग्रेस, राइट? तो बस सीखते रहो, लर्निंग मशीन बनो। देन कंपटीशन क्या, मतलब तुम अलग ही लेवल, अलग ही गेम खेलोगे, मतलब। क्योंकि डेली इम्प्रूव रहोगे रेदर देन साल में ऐसे सोचोगे कि अभी इंटरव्यू देना है, आज प्रिपेयर करना चालू करते हैं, तब नहीं होगा। नहीं, डेली डेली तुम्हें अपने आप का CEO बनना होगा। तुम्हें अपने आप को एक कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हर रोज कैसे हम सोचते हैं प्रॉफिट ज्यादा करना है, लॉस कम करना है, वैसे अरे मैं आज क्या सीखा, क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, क्यों मैं, मेरे हैबिट्स क्यों सही नहीं है, वैसे फोकस करो। तो वो जब होगा तो बढ़िया होगा। अच्छा हम लोग अलग अलग कंपनीज की बात करते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आपको क्या लगता है अगर लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करेंगे तो उनके करियर के लिए बेटर होगा? एज आई टोल्ड, वो बस एक पार्ट है, ठीक है? जॉब इज नॉट योर करियर, ओके? बट जॉब हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर। तो कोई भी कंपनी तुम शुरू करो, प्रोडक्ट करो, सर्विस करो, स्टार्टअप करो, एंटरप्राइज करो, जो भी करो, अगर तुम रोज सीखते हो, फर्क नहीं पड़ता दूसरा चीज, कोई कोई भी और पैरामीटर फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका इम्पैक्ट ही नहीं है। अगर तुम नहीं करते तभी तुम सोचेगा अरे मेरे को मस्त मैनेजर चाहिए, मेरे को अच्छा पैसा चाहिए, मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को ये टेक्नोलॉजी चाहिए, और हजार फैक्टर्स।
मेरे को घर के पास रहना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, यूएस क्लाइंट नहीं चाहिए या चाहिए, राइट? वो सब। कोई भी काम करो, आज मैं इससे क्या सीख पाऊंगा? कोई तुम्हें डांट रहा है फॉर एग्जाम्पल, बुरा थोड़ा लगता है बट दिल पे ज्यादा मत लो। ये सोचो कि ये एक्सपीरियंस मेरे को क्या सिखा रहा है, इससे मैं कैसे सीख के आगे बढ़ सकता हूँ। जो भी तुम्हें डांट रहा है, और ये सोचो कि सही में डांट रहा है या फिर डांटना करके डांट रहा है। जो डांटना करके डांट रहा है उसको छोड़ दो, जो सही में डांट रहा है दिल से थैंक यू बोलो और सीखो। तुम्हें 2-3 साल बाद तुम उनको बहुत थैंक यू बोलोगे। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता, ये एक एक्सक्यूज है कि हम लोग सर्विस बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस से कर रहे हैं, हमको सीखना है तो कहाँ पे भी सीख सकते हैं और किससे भी सीख सकते हैं। करेक्ट। एक मैं सिंपल सी बात हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारे सीखने का टाइम ऑफिस टाइम के आउटसाइड रहना चाहिए, ठीक है? तो और बहुत लोग बोलते हैं अरे काम इतना ज्यादा है, ठीक है, तो नहीं सीख पाया। नहाना छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए, नहीं, तो फिर सीखना क्यों छोड़े? तो योर लर्निंग टाइम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर ऑफिस टाइम। और ऑफिस में भी ना, अगर 8 घंटा या 10 घंटा कोई भी रख लो, कोई ऐसा मैनेजर नहीं है जो हर आधा घंटा आके पूछता है कि क्या किया क्या किया क्या किया। आधा घंटा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो हर रोज ऑफिस में भी थोड़ा सीखो। मैं मेरे टीम मेंबर्स को बोलता हूँ कि 8 घंटे का काम 4 घंटे में करो, ठीक है? 8 घंटा कभी काम मत करो, 4 घंटे में करो। बाकी 4 घंटे में ये सीखो कि 8 घंटे का काम 4 घंटे में कैसे करते हैं। करेक्ट। 4 घंटे से ज्यादा काम मत करो, और बाकी 4 घंटे में ये सीखो कि 8 घंटे का काम 4 घंटे में कैसे करें, राइट? तो 8 घंटे तो तुम बिताओगे, लेकिन तुम शार्प हो रहे हो, एवरी डे शार्प हो रहे हो, राइट? और मैं रेडी हूँ तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए, कि तुम्हें जो चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं रेडी हूँ तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए। बट वही बोलते हैं ना कि मैं ऐसा ट्रीट करूंगा कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, वैसा। तो उस एंगल से सोचना पड़ेगा। करेक्ट। तो अजय, क्योंकि अभी आप एक सीनियर डायरेक्टर हो, तो सपोज कि मैं क्यूए हूँ जो करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्यूए से सीनियर डायरेक्टर कैसे बन सकता हूँ? एक लैडर टाइप नहीं है कि भाई इधर 2 साल ये काम करो फिर 2 साल ये करो, वैसा नहीं। अगर तुम्हारा दोस्त कंपनी खोलता है, ठीक है, तुम अगले महीने तुम सीधा हेड ऑफ टेस्टिंग बन सकते हो। तो टाइटल्स पे मत जाओ, ज्यादा मत जाओ, ठीक है? अगेन आई एम टेलिंग यू, टाइटल्स फर्स्ट। एक एक वीडियो मैंने किया था टेस्ट ड्राइव के लिए, शायद ट्राइब कॉन्फ 2020, उसमें मैंने दिया था कि 0 to 3 years या 0 to 3 years तक कंपनी, पैसे के बारे में मत सोचो, जहां तुम्हें सीखने मिल रहा है वो कंपनी ज्वाइन करो और बहुत फोकस करो सीखने पे। 3 to 5 years में अब तक एक छोटी सी चीज में थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ गया होना चाहिए, आना, मतलब यू शुड हैव एक्सपर्टीज इन वन ऑफ द थिंग्स, एंड अगेन गेट टू नो वन मोर थिंग। ये जब 5 to 7 में, मतलब यू आर एबल टू लाइक काइंड ऑफ लीड अ टीम, इंस्पायर फोक्स, ऑल ऑफ दैट, मैनेज टेस्टिंग एंड ऑल ऑफ इट। 10+ होता है तो देन नाउ बाय नाउ यू शुड नो व्हाट यू आर गुड एट, राइट? एंड स्टार्ट शेयरिंग आर्टिकल्स, मेंटरिंग फोक्स, वैसा। तो वो वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा जब अच्छा काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ आ जाता है। 3 इडियट्स फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज है, सब कुछ आ जाता है। पैसे, अवार्ड्स, डेजिग्नेशन, फिर कोई ट्रिप्स, कॉन्फ्रेंस, जो चाहिए आ जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तुम्हें पसंदीदार प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब कुछ। बट लर्निंग मशीन रहना चाहिए, यू शुड बी अ लर्निंग मशीन। और एक चीज है, प्लेइंग द एक्सपर्ट गेम करके एक पीडीएफ है जेम्स बाक के वेबसाइट में, satisfice.com में। वहाँ पे एक टेबल है, वो पढ़ो। उसमें यही लिखा है कि अगर तुम पे विश्वास कर सकते हैं कि तुम डिलीवर करोगे, तुम्हें पहले से पता है या फिर तुम सीख के डिलीवर करोगे, ये फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर नहीं भी पता है लेकिन तुम उसे सीखने की कोशिश करोगे और इंटरेस्ट दिखाओगे, तो लोग तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देंगे। उनको पता भी होगा कि तुम्हें सब कुछ नहीं आता है, बट उनको भरोसा है कि तुम सीख लोगे। तो ऐसे उस टेबल में लिखा है, वो बहुत बढ़िया चीज है।
वो भी आई रिक्वेस्ट अटेंडीज टू गो थ्रू दैट। तो वही है बस, लैडर सब कुछ इमटेरियल है। लोग प्रमोशन, हाइक, इसके पीछे उसके पीछे भागते हैं, बट फोकस तुम्हारे लर्निंग सिलेबस और गोल के पीछे नहीं है तो सब कुछ जाके टूटेगा। मतलब सिंपल सी बात है। जैसे रॉबिन शर्मा ने कहा, इफ यू वांट टू डबल योर सैलरी यू नीड टू ट्रिपल योर लर्निंग। और मेरे को वो बात बहुत प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल लगी और रिजल्ट्स दिखा रही है। मतलब ठीक है, मतलब ये सोचना कि मैं डायरेक्टर कैसे बनूं, लीड कैसे बनूं, इससे अच्छा ये सोचे कि हम लोग दिन में क्या सीख रहे हैं, तो वो अपने आप मिल जाएगा अपने को। करेक्ट। ये सोचो कि डायरेक्टर बन के क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है डायरेक्टर, उस पे फोकस करो। ये नहीं कि मेरे को डायरेक्टर कब मिलेगा, ये सोचो कि वो प्रॉब्लम जो सोच सॉल्व कर रहे हैं उसका मैं लर्निंग सिलेबस कैसे बनाऊं, उसको मैं कैसे सीखूं, कैसे सॉल्व करूं, क्या वो मुझे अभी से आता है या मुझे सीखना है, क्या सीखना है, उस पे फोकस करो। तो ऑटोमेटिकली जब तुम वो काम करना शुरू कर देते हो, इवन इफ यू डोंट हैव द डेजिग्नेशन, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग प्रमोटेड। किसी को प्रमोट करके काम नहीं दिया जाता है, काम करते हैं लोग, उसको देख के प्रमोशन होता है। कि वो कर पा रहा है कि नहीं। करेक्ट। अच्छा, आपका करियर स्पैन अभी तो 18 ईयर्स है, तो आपने अपने करियर में कुछ तो गलती की होगी, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो ताकि हम लोग वो नहीं करें और हम लोग करियर में ज्यादा बेटर कर सके। हाँ, तो मैंने बुक लिखा ना, 50+ मिस्टेक्स ऑफ माई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर। 50 मिस्टेक्स हैं उधर, और 50 है जो बुक में नहीं है। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं यार। मतलब प्रोडक्शन बग, मतलब एक मेन यूज केस नहीं टेस्ट किया, जूनियर पे बहुत भरोसा किया, फिर जूनियर पे भरोसा नहीं किया। एज अ टीम लीड जो भी मेरे को टीम मेंबर्स बता रहे थे वो मैंने मेरे मैनेजर को ऐसे ही बता दिया। तो वैसे बहुत सारे गलतियां की है। तो या तो कुछ है, लेकिन आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक एक तो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ है? हाँ, तो स्टार्टिंग ऑफ द करियर मैंने ऑटोमेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो किसी भी चीज को पूरी तरह जानने से पहले उसके बुराई करना बहुत बुरी बात है। तो सब कुछ जानो और फिर बाद में डिसीजन लो कि कौन सा पसंद है कौन सा नहीं है, बट जाने बिना मत डिसाइड करो कि ये मेरे लिए नहीं है। तो वो मैंने किया स्टार्टिंग में, ऑटोमेशन के मैं अगेंस्ट था। फिर थोड़े सालों बाद एहसास हुआ तो रेक्टिफाई कर लिया मैंने। ऑटोमेशन पे भी फोकस करता हूँ। तो नॉर्मली क्यूए में ऐसा हाँ, बोलते हैं कि नॉर्मली। और एक सॉरी, अच्छा। और एक चीज है, हेल्थ पे ध्यान दो। मेरी पीठ टूटी हुई है, मेरे दांत टूटे हुए हैं, मेरी गर्दन टूटी हुई है, क्योंकि 17-18 घंटा काम करते हुए। तो लॉन्ग रन, अगर बहुत साल काम करना है तो हेल्थ पे प्लीज ध्यान दो। मैंने अभी अभी शुरू किया है एक्सरसाइजिंग, भागना, वो सब। वो अगर तुम जितना हर 3 घंटा अगर तुम फिजिकल मूवमेंट रखते हो तो आई थिंक दैट इज मच बेटर देन। तब क्या होता है ना, जब जवानी होती है तो जोश में नाइट आउट करते हैं, मैंने भी बहुत नाइट आउट्स किए। तो वो सब अपने बॉडी साइकिल को हम खराब करते हैं, और वो एक्सपीरियंस तजुर्बे के साथ ही हम सीखते हैं। तो अगर जब कोई बोलता है एक्सपीरियंस बंदा तो सुन लो। अगर नहीं सुनना है तो फिर ठीक है, भुगतो। और क्या बोले। क्योंकि हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर वो है तो ही काम चलने वाला है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है काम। अगर जिंदा ही नहीं हो तो क्या करोगे, क्या टेस्ट करोगे, सिंपल सी बात। हाँ, correct। तो अजय, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, ये मैंने भी बहुत सुना है कि आफ्टर 12 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद क्यूए में हमारा करियर ग्रोथ इतना नहीं होता। तो आपने ऐसे बोला कि लर्निंग पे ध्यान देना होगा, इसके अलावा भी कुछ और चीज है क्या? आपको लगता है कि उससे 12 to 15 ईयर्स के बाद भी हमारा करियर ग्रोथ हो सकता है? ये 12 to 15 ईयर्स करके रेंज जो बोलते हैं ना, ये वही लोग बोलते हैं जो एक जगह जाके स्टक हो गए, कंपनी स्विच कर लिया जल्दी जल्दी, सैलरी 30, 35, 40 लाख पहुंच गया, ठीक है, लेकिन एक ही काम 3-4 साल किया। उनका ना तो ऑनलाइन कोई प्रेजेंस है, ना कनेक्शंस है, अपने टीम के सिवाय कोई और टेस्टर ना पता, ना डेवलपर पता। ठीक है, तो ऐसे लोग जाके स्टक हो गए।
और फिर बोलते हैं यार करियर मेरा स्टक हो गया, मैं बीए बन जाता हूँ या फिर मैं डेव बन जाता हूँ, ये स्टेट जो भी, राइट। तो जैसे मैंने बोला, अगर लर्निंग मशीन हो, कंटिन्यूस वैल्यू ऐड कर रहे हो और ट्रेंड्स के हिसाब से नई नई चीजें सीख रहे हो और फिर सबको हेल्प कर रहे हो और अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन कर रहे हो जिससे लोगों को पता लगे कि अच्छा ये चीज इसने किया, राइट। और फिर कम्युनिटीज में शामिल हो, उन सबसे सीख रहे हो, किसी से भी सीखने के लिए हिचकिचा रहे हो, राइट। देन ये 12 to 15, 8 to 10 ऐसा ब्रैकेट्स, इमेजिनरी ब्रैकेट्स है, ठीक है। जब तक वैल्यू ऐड करोगे यू विल कीप गेटिंग रिटर्न्स। क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है कि जैसे आप करियर में ग्रो होते हो 5 years 10 years तब आप स्विच करते हो तो हाइक अच्छा मिलता है, लेकिन आप जैसे 10 years 12 years होते हो तो आपका सैलरी ग्रोथ भी उतना नहीं होता। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि स्किल्स कम हो गए, एक ही काम में 5 साल से कर रहा हूँ, राइट। या लाइक फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं मैं 5 साल से ऑटोमेशन कर रहा हूँ, वेब कर रहा हूँ, एपीआई कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं किया, बस उस पर रुक गए। बट जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था ना, वैल्यू एड के इतने सारे जगह हैं। अरे यार मैंने वो सब सोचा ही नहीं तो फिर कैसे लेंगे तुम्हें, करेक्ट। तुम्हें हम लोग लेंगे एक ऑटोमेशन इंजीनियर की तरह, एक ऑटोमेशन लीड की तरह, बस खत्म बात। और उसके लिए उतना पैसा क्यों खर्च करें, राइट। तो सिंपल सा सवाल है, किसी से पूछो लास्ट कब उन्होंने कोई बुक पढ़ा था टेस्टिंग रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड, लास्ट कब कोई ये मीटअप या कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया था, बात करना छोड़ो, अटेंड किया था। लास्ट ऐसी कौन सी चीज है उन्होंने पहली बार किया था टेस्टिंग में या क्वालिटी में। बहुत कम लोग पॉजिटिव वे में आंसर कर पाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तो यही कर रहा हूँ। बहुत लोगों का एक बकवास रीजन भी है कि मेरे कंपनी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इसलिए मैं नहीं कर पाया। मेरे को ऑटोमेशन आता है बट मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिला। भाई जैसे मैंने बोला था, जॉब और करियर अलग चीज है। तुम अगर सीईओ नहीं मिल रहा है बिजनेस कहीं से तो कहीं और ट्राई करोगे, नहीं करोगे। मैं कंपनी चेंज करने नहीं बोल रहा हूँ, खुद का पोर्टफोलियो बनाओ। तुम्हें आता है ऑटोमेशन तो उठाओ, ओपन सोर्स ऑटोमेट करो, गिटहब में डालो, दिखाओ दुनिया को कि तुम्हें आता है। अगर तुम इंटरव्यू में रेज्यूमे के थ्रू जाओगे वर्सेस कोई और बंदा जाएगा, ये देखो मैंने 10 प्रोजेक्ट बनाए, ऑब्वियसली वो 10 प्रोजेक्ट वाला उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, राइट। हम लोग एफर्ट मारना नहीं चाहते। जो भी लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, उनका फोन मेरे को दिखाने बोलो, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब, ठीक है। जब ये करने के लिए टाइम है तो टाइम नहीं है मत बोलो। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। अभी अभी मैंने पिक्चर भी देखा, कंप्लीट किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ और रोज रोज करता हूँ, रोज काम करता हूँ, रोज जो भी लाइक चेस खेलना है, कोई वीडियो देखना है, शार्क टैंक देखना है, आईपीएल देखना है, मैं भी देखता हूँ बट लिमिट में। कैलेंडर में ब्लॉक है, ये टाइम में यही करना है, ये टाइम में ये करना है। पढ़ने के टाइम चेस नहीं खेलता हूँ, चेस करते टाइम टेस्टिंग का नहीं सोचता हूँ, सिंपल सी बात है। तो वो अगर कंसिस्टेंटली कर पाओगे तो बॉडी को भी पता लगेगा, अरे यार टेस्टिंग का टाइम आ गया, सब आ जाओ, अरे अभी चेस खेलने का टाइम है, सब फोकस, आराम बिंदास रहो, राइट। तो ऐसा लोगों के पास ना तो लर्निंग प्लान है, ना तो कैलेंडर ब्लॉक करते हैं, कैलेंडर खुला छोड़ते हैं। भाई किसको ब्लॉक करना है कर लो, मेरा कैलेंडर फ्री है। कब सीखते हो, फिक्स्ड टाइम नहीं है। क्या सीखना है, फिक्स्ड लर्निंग सिलेबस नहीं है। गोल्स है, नहीं है। बट क्या करना चाहते हो, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, नहीं होगा वैसे। स्कूल में इतने सब्जेक्ट्स इतने कम, एक मतलब एक साल में कैसे कंप्लीट कर पाते थे। सिंपल सा एक एक आंसर है उसका, बताओ क्या। क्योंकि उधर हमारे पास प्लान होता था कि हमको क्या करना है। हाँ, स्कूल में 9 बजे क्या पढ़ना, 10 बजे क्या पढ़ना, पता था नहीं पता था। पता था, टाइम टेबल था कि ये टाइम पे इतना पढ़ना है। वो अभी अभी फैशनेबल हो गया ना, स्कूल से बाहर निकल के तो टाइम टेबल छोड़ दिए। मतलब वो बढ़िया चीज है भाई, टाइम टेबल अभी भी रख लो, मस्त। ये मेरा टाइम खाने का, ये मेरा टाइम सोने का, ये मेरा टाइम पढ़ने का। जब वो रखोगे तो फर्स्ट इनिशियली डिफिकल्ट होगा बट देन यू विल गेट टू यूज टू इट, यू विल सी द वंडर्स, ठीक है।
तो वही बात। क्योंकि हम लोग नॉर्मली एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने बोला कि आजकल फ्रेशर्स ऐसे बोलते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने एक बराबर बोला कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने क्या किया जिसकी वजह से हम लोग आपको जॉब दे, नहीं तो फिर क्यों देंगे ना, क्योंकि फिर आप वही कैटेगरी में आ गए बाकी जहाँ पे सब फ्रेशर्स खड़े हैं फिर। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि लिंक्डइन पे भी अगर आप ओपन करो तो दिखते हैं कि मेरा को जॉब नहीं मिल रहा, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, लेकिन वो ड्यूरेशन में आपने क्या किया वो भी आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। जब आपका इंटरव्यू होगा, वो पूछे कि क्या किया, तो आप बोलोगे मैं तो सिर्फ जॉब ढूंढ रहा था, तो वो एक बेटर रीजन नहीं होगा शायद। करेक्ट, करेक्ट। तो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी हो, अगर अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हो तो फिर कोई रोक नहीं सकता है तुम्हें। अच्छा, आप भी इंटरव्यूज लेते रहोगे, तो अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप एक कैंडिडेट में क्या देखते हो कि अगर हाँ इसको ये स्किल्स आती है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा? ये कैंडिडेट सोच पाता है नहीं, ये कैंडिडेट जल्दी सीख पा रहा है नहीं, ये कैंडिडेट मुझे क्वेश्चंस पूछ रहा है नहीं, और कैस क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कैब फैसिलिटी है या फिर नो प्रॉब्लम के रिलेटेड, क्योंकि मैंने भी ऐसे सवाल पूछे थे। वैसे क्वेश्चंस क्वेश्चन सही से कर रहा है नहीं, मैं जो बता रहा हूँ समझ पा रहा है नहीं, राइट, वो जो बता रहा है मैं समझ पा रहा हूँ नहीं, अ, अ, सही तरीके से समझा पा रहा है नहीं, सीरियस है, डरा हुआ है, या फिर इसकी हॉबीज क्या है, वो सब, और टेस्टिंग में क्या सोच पा रहा है, कहाँ जाके रुक रहा है, राइट। और एक्सपीरियंस हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो बट कॉमन चीज यही है कि अच्छे तरह से सोच पा रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, समझा पा रहा है, समझ रहा है, और हार नहीं मान रहा है। जब ये है तो फिर ठीक ही है, मतलब लेकिन क्योंकि अगर आप एक टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है। तो आज अगर ये एक्सपर्ट है तो फिर वही देखना पड़ता है कि इसने कितने सारी चीजें नए ट्राई किए, या फिर और अगर ये फंस गया है तो ये कैसे निकलता है उससे बाहर, तो वो भी मैं देखता हूँ। उसके हिसाब से फिर डिसीजन होती है। और अगर आप एक पर्टिकुलर स्किल के लिए हायर कर रहे हो तो आप देखते हो उसको वो आता है, कि अगर आप ये देखते हो कि वो उसको सीख पाएगा कि नहीं? इट डिपेंड्स। ये अगर फ्यूचर पाइपलाइन के लिए है तो अगर सीखेगा तो ठीक है, अगर मेरे को कल चाहिए तो मेरे पास टाइम नहीं है उसको देने के लिए कि सीखने, तभी मेरे को जो जिसको पता है और किया है प्रोजेक्ट्स ऑन दैट, उस बंदा या बंदी को दे लूंगा। और आपको क्या लगता है कि सर्टिफिकेशंस कितना इंपॉर्टेंट है क्यूए के लिए? जेम्स बार्क ने सही बोला था कि योर नेम शुड बी योर बिगेस्ट सर्टिफिकेशन। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, उस पे काम करो ना, पूरी दुनिया की सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। मेरी सिंपल सी बात है, कोई एक सर्टिफिकेट है जो हजारों लोग किए हैं, और अगर उसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नहीं है तो फिर थोड़ा लो वैल्यू ही रखता हूँ। बट अगर वो भी थोड़ा दिखाता है कि थोड़ा एफर्ट मार रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें रिजेक्ट करूंगा और तुमने किया तो मैं सेलेक्ट करूंगा, नहीं। वो पॉइंट भी मैं याद रखूंगा बस, ठीक है। और फिर आगे बात करते करते पता लगेगा। बस मेरे को लगता है अच्छा सर्टिफिकेट है तो तुमने कुछ तो एफर्ट मारा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, गुड। बट उसके अलावा भी कुछ किया नहीं किया वो भी मैं देखूंगा, राइट। ऐसा नहीं कि अरे सिद्धार्थ ने सर्टिफिकेट किया हायर कर लो, नहीं, वैसा नहीं। और हम लोग क्योंकि ये सभी बात करें कि हमको हमेशा अपस्किल रहना चाहिए, अपग्रेड रहना चाहिए, तो हम कैसे रह सकते हैं? मतलब क्योंकि आपने बोला एक लर्निंग है, आपको सीखना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा भी कुछ है जिससे हम अपने आप को अपस्किल और अपग्रेड करते रहे हमेशा? वही बात है, मतलब तुम्हें जो चाहिए वो सीखो बस। अब उसके सीखने के अलावा और कुछ है ही नहीं, मतलब कैसे प्रेजेंट करना सीखो, कैसे लिखना ईमेल सीखो, कैसे बात करना है सीखो, कैसे टेस्ट करना है सीखो, कैसे डेवलप करना है सीखो, बस कुछ भी हो सीखो, बस लर्निंग। लर्निंग के अलावा और कुछ है नहीं। हाउ टू ड्रेस सीखो, है ना। तो इतना अच्छा तो वीडियो बना इंटर तो तुमने भी तो सीखा होगा वीडियो एडिटिंग, वो सब, दैट्स आल्सो स्किल, राइट। तो लर्न टू लर्न, इफ यू कैन लर्न टू लर्न देन नथिंग कैन स्टॉप। और अच्छे दोस्त रखो, मतलब अच्छे दोस्त बनो किसी के, तो वो भी अच्छे दोस्त रहेंगे। कम्युनिटीज में रहो, तुम्हारे एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हैबिट्स और इंपॉर्टेंट है, तो वैसा।
अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसको एग्जीक्यूशन में भी लाओ, क्योंकि एक स्किल सीखा हुआ कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे या कुछ ऐसा करोगे तो शायद वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी मिलेगा उस स्किल्स के लिए। करेक्ट। उसका नोट्स लो, किसी को सिखाने की कोशिश करो, अप्लाई करो, क्रॉस क्वेश्चन करो। तो ये सब करोगे तो फिर बहुत टाइम तक वो रहेगा तुम्हारे पास। नॉर्मली अभी तो एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको क्या लगता है कि टेस्टर को एआई के बारे में सीखना चाहिए? सीखोगे तो एआई रिलेटेड काम कर पाओगे, नहीं सीखोगे तो नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें देखना है कि करना है नहीं करना है, राइट। तो जैसे मैंने बोला, सब चीज सीखो, उसके बाद देख लो जो इंटरेस्ट है उस पर करो, जो नहीं है मत करो। ऐसा नहीं कि अगर मैं एआई नहीं सीखूंगा मेरी जिंदगी खराब हो गई, नहीं। बहुत सारी चीजें जहाँ पे नहीं है एआई, तो उसमें यू कैन शाइन। तो कभी ऐसे ये करूं या वो करूं वाले डिसीजन में मत जाओ, सब कुछ करने वाले डिसीजन में रहो, दिस और दैट नहीं, ट्राई दिस एंड दैट, है ना। वैसे दोनों ट्राई करने के बाद फिर तुम्हें जो पता लगेगा कि यार ये ना मजा नहीं आ रहा, ये बहुत मजा आ रहा है, तो कर लो। अगर दोनों में मजा नहीं आ रहा, कोई किसी और में मजा आएगा, ढूंढते रहो, बस रुकना नहीं। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि क्यूए को एआई के बारे में सीखना तो होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि एआई में हम लोग सीखे क्या, स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं, कोर्सेरा में है, यूडेमी में है, एंड्रो एनजी के कोर्सेज हैं, बुक्स हैं बहुत सारे, पढ़ो। बहुत टाइम हम क्या करते हैं, परफेक्ट सोर्स के चक्कर में शुरू ही नहीं करते। 1000 यूट्यूब लिंक सब्सक्राइब किए रहते हैं, 500 बुक मार्क किए रहते हैं, बट 20-30 कोर्स खरीदे रहते हैं, खत्म ही नहीं होता। कोई भी पकड़ लो, बकवास भी हो कोई नहीं, पकड़ो, खत्म करो, तुम्हें पता तो लगे, अच्छा नेक्स्ट टाइम ये नहीं चुनू। स्टार्ट किए बिना सब है इधर, लेकिन किसी के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके पास ये नहीं है वो और तुम्हें क्या डिफरेंस है, दोनों ने स्टार्ट नहीं किया, करेक्ट। तो वैसा मत रहो, कोई भी पकड़ो और बस रोज इंप्रूव करो। और बहुत लोग ये सोचते हैं, अरे यार अब मेरा करियर में 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी क्या करूं। करियर का लेंथ अगर बढ़ाओगे ना, अगर तुम अगर सोचते हो मैं करियर में 20 साल है, उसमें 10 साल हो गए, तो फिर हाँ यार 50% हो गया। अगर उसको एक्सटेंड करोगे, मैं 35 ईयर्स एक्स्ट्रा काम करूंगा, राइट। तो 10 है, ठीक है, उतना भी नहीं गया है, थोड़ा ही गया है, वैसा सो। तो करियर का स्पैन इंक्रीज करो और रोज सीखोगे तो एनी डे कैन बी योर डे वन। ये दिमाग में रख लो। ऐसा नहीं कि मैंने ना आईआईटी से नहीं पढ़ा, मैंने ना अमेजन में काम नहीं किया, मेरे को ना एसडेट नहीं मालूम, ऑटोमेशन नहीं मालूम, इसलिए मैं ऐसा हूँ। हालातों की तरफ उंगली दिखाना बंद करो। आज, अभी, इसी वक्त तुम निर्णय ले सकते हो कि तुम एक लर्निंग मशीन बनोगे, और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय तुम्हारे। ठीक है। तुम प्रोडक्ट में रह सकते हो, सर्विस में रह सकते हो, Tier 2 3 सिटी में रह सकते हो, कहीं भी कुछ कहीं भी रह सकते हो, कोई भी पैरामीटर, यू हैव टू डिसाइड। आज अभी इसी वक्त से मैं एकदम सॉलिड बंदा बनूंगा या बंदी बनूंगी, तो खत्म बात, कोई नहीं रोक सकता। वॉट यू टेल यूर सेल्फ मैटर्स मोर देन वॉट अदर्स टेल टू यू, ये याद रखना। ठीक है। गूस बम्स नहीं आ रहे। मोटिवेशन हो रहे हैं, सब लोग मोटिवेट हो रहे हैं। वैसे आपने कंपनीज भी फाउंड की, मतलब फाउंडर भी रह चुके हो, तो वो भी हेल्प करता है क्या? कंपनी का कोई फाउंडर नहीं रहा हूँ, बट वीकेंड टेस्टिंग का रहा हूँ, फिर कम्युनिटीज का रहा हूँ। तो देखो, जब कोई चीज तुम फाउंड करते हो या यू आर अ फाउंडर, राइट, यू विल गेट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें पता लगती है कि अच्छा ये कैसे करते हैं, अरे ये तो मेरे को नहीं पता, अरे ये किसको दे, राइट, अरे ये तो अभी चाहिए मेरे को लेकिन अभी टाइम नहीं है, क्या करें। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं। जब एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं तो एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपेरिमेंट्स गिव यू एक्सपीरियंस। ठीक है। और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तुम्हें कनेक्टिंग द डॉट्स में तुम्हें हेल्प करता है, राइट।
prioritizing, communication, documentation, note taking, building a community, relationships, finance, प्रॉफिट लॉस, है ना, ये सब दिमाग में आ जाता है. बहुत लोग करना चाहते हैं, वो जैसे मैंने बोला ना, स्टार्ट नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा. द सीक्रेट टू एनी गुड स्टार्टअप इज इन द वर्ड इटसेल्फ, स्टार्ट. ठीक है, सिंपल सी बात है. मैं हैप्पी बुक रीडिंग करके एक कम्युनिटी चलाता हूँ, जहाँ एवरी सैटरडे हम लोग 1 घंटे में एक बुक समराइज करके माइंड मैप और रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं. अगस्त 2020 में शुरू हुआ था, अभी ऑलमोस्ट 4 साल होने आ रहा है. ऑलमोस्ट 150 बुक पढ़ चुके. ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बस आना होता है. मैं समझाऊंगा माइंड मैप के थ्रू, 1 घंटे में सुन के कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके चले गए. राइट. तो ये मेरे को डाउट था, चलेगा नहीं चलेगा, कैसे पता लगेगा? स्टार्ट करूंगा तभी तो पता लगेगा. तो मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस डाला, भाई अगर महीने के 4 बुक तुम्हें मैं समराइज करूंगा और दिन के मैं 10 रुपए लूंगा, कोई कोई इंटरेस्टेड है? मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला, 8 लोग इंटरेस्टेड थे. वहां से शुरू हुआ. ठीक है, और अभी ऑलमोस्ट 35 पीपल है, या पता नहीं 30 के ऊपर है. तो वैसे ही होता है शुरू. थोड़े लोग बीच में गए, थोड़े नए लोग आए, वो सब सीखते हो. राइट. तो वैसा मतलब मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है. जब ये पॉडकास्ट करते तब पता नहीं होता कि मतलब मेरे को तो क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कम्युनिटी को चाहिए क्या, क्योंकि पॉडकास्ट के बारे में वो अपने को पता नहीं होता. लेकिन जैसे स्टार्ट करते तब समझ में आता है कमेंट्स के थ्रू, व्यूज के थ्रू, कि उनको सच में चाहिए कि नहीं चाहिए ये. करेक्ट. एज मैंने बोला, एक्सपेरिमेंट्स इज व्हाट विल गिव यू एक्सपीरियंस, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लर्न फ्रॉम. ठीक है, तो वो जब तक होता है तो लाइफ सही है. देखो, लाइफ भी कोई लंबी नहीं है, पता नहीं कब क्या होगा, वो है ना, कल हो ना हो टाइप्स. तो जियो यार, मतलब दिल खोल के एवरीडे जियो, खुश रहो, काम भी करो, ऐश भी मारो, रोज करो. ऐसा नहीं कि मैं ना वीकेंड में खुश रहूंगा, वीकडे में रोऊंगा. नहीं, वीकडे भी खुश रहो, वीकेंड भी खुश रहो, है ना. तो वैसा जब हमारा इनिशियल डिस्कशन हुआ था तो आपने एक पॉइंट बोला था कि मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया फर्स्ट कंपनी के बाद. तो आप उसके बारे में बता सकते हो क्या? ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव था कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन आपने स्विच बहुत सारे किए. करेक्ट. देखो, एक था कि पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग था, कि मैंने क्या काम किया है, वो ऑलरेडी पब्लिक में था, तो किसी को इसके अलावा कुछ पूछना ही नहीं था. उनको पता था कि भाई ये, इसको ये पता है, इसको ये नहीं पता है. राइट. तो मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस वेयर ऑन द लाइंस ऑफ, ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, क्या तुम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम्हारे पास ये स्किल तुम्हें लगता है कि तुम है. राइट. उसके अराउंड 1-2 क्वेश्चंस, और फिर सैलरी डिस्कशन. बस वही हुआ. ऐसा नहीं कि चलो रेज्यूमे दिया और फिर ओके चलो दो. राइट. वैसा फॉर्मल इंटरव्यूज, मतलब हुए इंटरव्यूज, बट मेरे को पता है रिजल्ट, इंटरव्यू देने से पहले ही मेरे को रिजल्ट्स पता थे, वैसा टाइप्स. और मोस्टली डिस्कशन था. हाँ, काइंड ऑफ डिस्कशन. आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, और आधे कंपनीज तो दोस्तों की कंपनीज थे, मतलब आधे नहीं, हाँ 2-3 कंपनी तो दोस्तों की कंपनीज थे, तो हो गया. अच्छा. लेकिन पोर्टफोलियो स्ट्रांग रखने का ये एक फायदा है कि आपका इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर नहीं करना होता, ऑटोमेटिक सिलेक्शन होने चालू हो जाता है. हाँ, मतलब 100 रेज्यूमे हैं, तुम्हें पता नहीं, सारे नाम है, और इधर तुम्हें पता है बंदा, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस तो मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना. तो वैसे और क्योंकि अभी एक पोर्टफोलियो की बात की तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया कि हम लोग फिर एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आपके केस में कि हमको इंटरव्यू देने की भी जरूरत ना पड़े. फिर जो भी सीख रहे हो ना, कहीं कहीं ना कहीं उसको पब्लिश करो. मैंने ब्लॉग से स्टार्ट किया, फिर ट्विटर में लिखा, फिर मैंने बुक्स लिखे, फिर मैंने टॉक्स किए, कॉन्फ्रेंस, मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए, फिर मैं वर्कशॉप्स लेना शुरू किया, मतलब एज ए इंस्ट्रक्टर. ठीक है. तो यूट्यूब में वीडियोस शुरू किए, फिर वर्कशॉप स्टार्ट किए, फिर कम्युनिटीज बनाए, कम्युनिटीज में पार्ट था. तो ऐसे लर्न व्हाट यू डोंट नो एंड शेयर व्हाट यू लर्न. ये करोगे तो फिर पोर्टफोलियो बन जाता है. मैंने अभी एक रिसेंटली लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा था कि एंड ऑफ सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज इन इंडिया. तो आपको क्या लगता है उसके बारे में?
बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, राइट? अगर हो भी गया, तुम्हारे पास स्किल है तो कोई ना कोई उठा लेगा, या तुम कहीं भी चले जाओ। तो स्किल पे फोकस करो। ये सारी चीजों, जिन चीजों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उस पे फोकस मत करो, ये टाइम पास है, राइट? बट दिलचस्पी उधर ही होती है, बट डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। जिन चीजों पे तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारा लर्निंग टाइम, तुम्हारा लर्निंग सिलेबस, तुम्हारे दोस्तों, जिन दोस्तों से तुम कब बात करोगे, तुम्हारे मेंटरशिप, किन मेंटर से कब बात करोगे, किन स्किल्स पे फोकस करोगे, तुम्हारे पोर्टफोलियो, उस पे फोकस करो। वो तुम्हारे कंट्रोल में। बाकी सारे तो कंट्रोल में नहीं। कल मैं भी फायर हो सकता हूँ, नहीं है कंट्रोल में, बट प्रिपेयर्ड रहना कि मैं फायर हो सकता हूँ। क्या मेरे पास वो स्किल है कहीं और जॉब ढूंढने, कहीं और कंपनी में जाने? वो प्रिपरेशन मेरे कंट्रोल में, करेक्ट? तो वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी शुड टेक केयर ऑफ माय लर्निंग। क्यों करेगी भाई? बिजनेस है वो, प्रॉफिट लॉस देखेगी। ऐसा नहीं कि अरे सिद्धार्थ मेरा दोस्त है, उसकी करियर मेरी जिम्मेदारी नहीं। सिद्धार्थ को सैलरी दिया, कितना काम ले सकता हूँ और किस तरह का काम ले सकता हूँ, उस पर फोकस करेगा ना। थोड़ा बहुत बेनिफिट्स पे फोकस करेगा, बट ऐसा नहीं कि तुम्हारी ग्रोथ कंपनी के, नहीं, वैसा नहीं होगा। और आपने वर्कशॉप की बात की, फिर आपने बुक्स भी लिखी है, तो आपको क्या लगता है वो भी हेल्प करता है क्या, कि मतलब आपकी लर्निंग भी बेटर होती है उसकी वजह से? हाँ, मैं मेरे बुक्स खुद भी पढ़ता हूँ ना। अरे क्या लिखा था भाई, क्या उस टाइम पे क्या हुआ था, सब कुछ याद रखने की कोशिश मत किया करो। बहुत लोग वो करते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये थिंकिंग डिवाइस है। थिंकिंग के लिए यूज करो। बैठ के पेन पेपर के साथ सोचो भाई, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम में क्या क्या कंपोनेंट्स, सोचो। बहुत कम लोग सोचते हैं कॉन्शियसली, ठीक है? अरे ये कर देते हैं तुरंत जो मन में आया, वैसा नहीं, सोचो। और अगर ये सोचने के लिए ये फ्री रहना है, तो मतलब यहाँ जो है वो कहीं तो कहीं रहना है। तो इसलिए मैंने वो टॉक्स, बुक्स, वर्कशॉप्स में कन्वर्ट कर लिया। काइंड ऑफ रेफरेंस है आपके लिए। हाँ, मेरे लिए रेफरेंस। कोई एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है, तो मैं हर बार मैं यहाँ से आंसर क्यों करूं? सीधा मैं वो लिंक दे दूं। अभी यू ऑल्सो आस्क ना कि मिस्टेक्स, तो मैं हर बार वो 50 मिस्टेक क्यों बोलूं? मैंने बोला ये बुक रहा, पढ़ लो भाई, है ना? वैसे तो तो पोर्टफोलियो में अजय, भी हेल्प करता है। ओके, तो अजय आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा उनको? कनेक्ट कर लो भाई, बात कर सकते हैं और डिटेल में। तो कभी लर्निंग किसी और के हाथ में मत दो। योर लर्निंग इज इन योर हैंड्स। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं सीख पाता हूँ, वो भी सीखो कि कैसे यू कैन वॉलंटियर एट मल्टीपल प्लेसेस एंड लर्न, एंड देन शो देम द वैल्यू दैट यू आर अ लर्निंग मशीन। तो अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है ना? तो कंटिन्यू टू ऐड वैल्यू टू अदर्स, कंटिन्यू टू हेल्प अदर्स टू अचीव देयर गोल्स, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। रिलेशनशिप्स मेंटेन करो। और तो यार, महात्मा गांधी जी ने भी बहुत कुछ बोला, लोग सुनते नहीं है। अब मैं बोल के क्या चेंज होगा? जो होगा वो सिर्फ, जैसे मैंने बोला, व्हाट यू से टू योरसेल्फ मैटर्स मोर देन व्हाट अदर्स से टू यू। तो तुम जो खुद को बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा कनेक्ट करने के लिए तो मैं हूँ। हम सब लोग हैं, तो कनेक्ट कर लो। जिंदगी छोटी है, क्या पता कल हो ना हो। और अजय बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब मैंने भी लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आया था कि हाँ फटाफट करते पॉडकास्ट। तो आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हो। और थैंक यू अजय सो मच, आप एक रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी मेंबर भी और आप मेरे पॉडकास्ट में आए, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू, इनवाइट करने के लिए थैंक यू, और बढ़िया सवाल थे, थैंक यू। थैंक यू सो मच।